हमारी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मुझे अटल विश्वास था और मैंने पहले भी कहा था कि कोई कांटे का मुकाबला नहीं है। हम भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास मोदी जी एमपी के मन में है। उनका मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो प्रयत्न है, कमिटमेंट है, डबल इंजन की सरकार के काम और समाज के हर एक वर्ग के कल्याण के काम पिछले 20 वर्षों में हुए हैं। एक तरफ अगर आप कहें तो केवल लाडली बहना नहीं है, पहले लाडली लक्ष्मी, फिर कन्या विवाह, फिर 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, फिर 35% गवर्नमेंट सर्विसेज में बहनों को रिजर्वेशन देने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। पुलिस की भर्ती में भी हमने तय किया 35% रिजर्वेशन अपनी बेटियों को देंगे, अपनी बहनों को देंगे। संबल जैसी योजना, फिर प्रॉपर्टी अगर बहनों के नाम से खरीदें तो स्टाम्प शुल्क की कमी ताकि संपत्ति उनके नाम पे आए। आहार अनुदान जैसी योजनाएं, उनकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना। विश्वास का पुल पहले से तैयार था। अनेकों काम हमने पहले से महिला सशक्तिकरण के किए थे। उसके आगे का काम था लाडली बहना। बहनों ने हृदय से ये स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे कल्याण के काम किए हैं, सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण किया है, और इसलिए वो हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रही थी। और वो वर्षा आज जो 20 सालों में मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश में क्या था, ये कमलनाथ जी बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी बात करते हैं, या सड़कों के नाम पे गड्ढे हुआ करते थे, यहाँ 2-2 घंटे बिजली आती थी, या सिंचाई के और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, या शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। हमने 5 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया। सिंचाई का जो रकबा था 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के हम 47 लाख हेक्टेयर तक ले गए। कई नई सिंचाई की योजनाओं पे काम हो रहा है। 67 लाख घरों में टैप वाटर, नल से पीने का पानी दिया। सीएम राइज स्कूल, ग्लोबल स्किल पार्क, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, मेट्रो रेल, निवेश लाना, हमने कोई उपाय नहीं छोड़े। तो ये बात सही है कि समाज के हर वर्ग ने वोट किया। भांजे भाइयों ने बहुत वोट दिए। आप यूथ को देख लीजिए, सबसे ज्यादा वोट उन्होंने हमको किया है, क्योंकि हमने उनकी शिक्षा दीक्षा की, पढ़ाई की, अनेकों योजनाएं हमने बनाई। कांग्रेस ने ये प्रचार किया था कि एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है और परिवार की तरह हमको प्यार मिलता है। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है उसका प्रकटीकरण चुनाव में हुआ है। तो कुल मिला के डबल इंजन की सरकार के काम, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो। श्रीमान कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नाम ही नहीं भेजे थे किसानों के, जब उनकी सरकार थी केंद्र सरकार को, तो वो पैसे से वंचित हो गए थे। हमने उन सब योजनाओं को भी ढंग से इंप्लीमेंट करने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड अगर सबसे ज्यादा बने तो मध्य प्रदेश की धरती पर बने। आइडियली इंप्लीमेंट किया हमने केंद्र सरकार की योजनाओं को भी। कई योजनाओं में हम नंबर 1 रहे हैं, और इसलिए जो सब काम है उस सब काम का असर है। ये बात अलग है कि सबसे ज्यादा वोट लाडली बहनाओं ने दिए, लेकिन समाज के हर वर्ग के वोट हमें प्राप्त हुए हैं। संपन्न समृद्ध भारत के निर्माण का हमारा संकल्प और जन कल्याण के हमारे काम, विकास के हमारे काम भारतीय जनता पार्टी को कभी भी मध्य प्रदेश में हारने नहीं देंगे। हम लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश एक मजबूत गढ़ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में उभरा है। पर शिवराज, देखिए, मेरे लिए राजनीति जर्नी नहीं है, समाज सेवा और अपने देश को आगे ले जाने का
एक माध्यम है। हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम अपने देश को आगे बढ़ा पाए और अपने जनता की, अपने प्रदेश के विकास के लिए भी काम करें और अपनी जनता की बेहतर सेवा करें। अगर मैं और गहराई से कहूं तो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का एक हमारा मिशन है और उस मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अलग अलग काम जो उसको दिया जाता है वो करता है। मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे कार्यकर्ता हैं कि इस मिशन की पूर्ति के लिए हमको जो काम दिया जाता है उस काम को करने में हम अपने जीवन को धन्य महसूस करते हैं। पहली चीज मैं ये कहूँ कि हमारे बारे में कोई भी फैसला हम नहीं करते, पार्टी करती है, हमारा मिशन करता है। हमें जो काम दिया जाता है, हमारा कोशिश ये हमारी रहती है कि हम पूरी प्रामाणिकता, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने आप को झोंक के उस काम को पूरा करें। इसके अलावा हम न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं। दिए गए काम को बेहतर तरीके से संपन्न करना जिद, जुनून और जज्बे के साथ ये हमारा काम है, वो हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने प्रदेश की, देश की जनता की बेहतर सेवा करें। जितनी सांसें भगवान ने दी है वो जनता की और देश की सेवा में लग जाए और मानव जीवन सफल और सार्थक कर पाए। हम इतने छोटे नहीं हो सकते कि अपने बारे में विचार करते रहें कि मैं कहाँ रहूंगा, मेरा क्या होगा। हम ये कतई नहीं सोचेंगे। हम तो ये सोचेंगे कि जिंदगी के बचे हुए बरस भी कैसे बेहतर तरीके से हम अपने देश की, अपने प्रदेश की और जनता की सेवा में लगा दें। कनेक्ट कभी खत्म नहीं होगा। कनेक्ट का संबंध पद के साथ कतई नहीं है। कनेक्ट तो हृदय से होता है, अंतर आत्मा से होता है। मैं अपनी जनता को ही अपना भगवान मान के उनकी सेवा करता हूँ। और बहनों के बारे में मैं ये कहता हूँ कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो देवी की मूर्तियां हैं और उनकी सेवा करना मतलब देवी की सेवा करना। कोई माने ना माने, मैं इस भावनात्मक रूप से काम करता हूँ और इसलिए उनके लिए योजना बना के उनकी सेवा करने की कोशिश की और मेरे और उनके बीच में एक अटूट विश्वास का पुल है। अमित शाह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी अचूक रणनीति, माइक्रो मैनेजमेंट और उनकी रणनीति के कारण मैं सचमुच में हम लोग मध्य प्रदेश में इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाए क्योंकि जमीन तैयार थी। उसको दिशा देने का काम श्रीमान अमित शाह जी ने किया। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मैं मानवीय गरिमा का सम्मान करता हूँ। मैं उनके बारे में क्या कहूँ क्योंकि मैंने तो कभी सोचे नहीं। मैं सकारात्मक राजनीति करता हूँ तो मैं अपना काम करता रहा। दूसरे मित्र क्या कर रहे हैं वो मुझे कलाकार कहते थे, झूठ बोलने की मशीन और पता नहीं क्या क्या कहते थे, भगवान जाने। नाटक करे, कहीं नौटंकी करे, पता नहीं झूठ नारियल बोले, जहाँ नदी नहीं होती वहां भी पुल बना देते, पता नहीं क्या क्या। वैसे भाषण को भैया आज जनता नहीं मानते। देखो ये बातें उसके बारे में कहो जिसको नहीं जानते तो चल जाती है। अब कमलनाथ जी जनता के बीच गए कितने हैं, मैं आलोचना उनकी नहीं कर रहा। विजय को विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में खाता हूँ, जनता के बीच में सोता हूँ। जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।